दोस्तों नमस्कार। मैं सरफराज अहमद आज मौजूद हूँ मीनापुर के सीएलडी इंटर कॉलेज में, जहाँ पर वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया और यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्रामों की भी प्रस्तुति की गई। छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रोग्रामों में बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जो यहाँ पर प्रतिभा खोज परीक्षा का जो आयोजन किया था, उसमें जो प्रथम और द्वितीय थर्ड श्रेणी जो आए उनको पुरस्कार भी वितरित किए गए। जो हमारे सामने है रेंजर साइकिल प्रथम वालों को दी गई और अन्य जो पुरस्कार दिए वो भी बच्चों को मिले और बच्चों का पुरस्कार पाकर चेहरा खिल गया। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ के प्रबंधक जी और उप प्रधानाचार्य जी और अन्य शिक्षकगण। आइए हमसे जानते हैं कि यहाँ पर जो प्रतिभा खोज परीक्षा हुई इसके बारे में प्रबंधक जी से पूछते हैं क्या कहना है। प्रबंधक जी बताएं। ये प्रतिभा खोज प्रतियोगिता हर वर्ष की भांति हम लोग हर साल संपन्न करते हैं और उसमें जो भी आसपास के विद्यालयों के बच्चे हैं उनको भी हम आमंत्रित करते हैं। वो लोग भी आके कंपटीशन में भाग लेते हैं और अपने विद्यालय के बच्चे भाग लेते ही हैं। उसमें से जो टॉप आता है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, उनको इनाम के रूप में हम लोग अच्छे अच्छे इनाम देते हैं। इसके अलावा सांत्वना पुरस्कार, फोर्थ रैंक फिफ्थ रैंक तक हम लोग सबको इनाम प्रोवाइड करते हैं। जी यो इस विद्यालय में बढ़ाने में आपका क्या श्रेय है और इसमें के सबसे ज़्यादा श्रेय किसका है? किसी एक का कोई श्रेय नहीं होता है, श्रेय सभी लोगों का है। हमारे सबसे पहले पिताजी का श्रेय है जिन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी की है। इसके बाद हम 3 लोग हैं, भाई लोग हैं, बड़े भैया हैं, बीच वाले भैया हैं, हम हैं। तीनों लोग मिल के इसको करते हैं और सबसे ज़्यादा श्रेय हमारे प्रिंसिपल साहब और वाइस प्रिंसिपल और पूरी उनकी टीम जो इसमें वर्क करती है। हम लोग तो बाहर रहते हैं, ये पूरी टीम बहुत अच्छे से वर्क कर रही है और बहुत मज़े से कर रही है और बच्चे भी बहुत अच्छे से उसका एंजॉय लेके पढ़ाई करते हैं और नाम रोशन कर रहे हैं। धन्यवाद प्रबंधक जी। और हमारे साथ में यहाँ के प्रधानाचार्य जी हैं अशोक कुमार जी, इनसे जानते हैं इस प्रतिभा खोज परीक्षा में कितने परीक्षार्थियों ने भाग लिया। ये हमारी नाम बताएं सबसे पहले। अशोक कुमार, मेरा नाम अशोक कुमार, सीएलडी इंटर कॉलेज मीनापुर का से प्रधानाचार्य हूँ। जी जो टीएससी एवं मीनिंग कंपटीशन हमारे यहाँ होती है, उसमें हमारा समस्त स्टाफ और बच्चे पूरी तन्मयता के साथ सम्मिलित होते हैं। बच्चों को पहले से बता दिया जाता है कि हमारे द्वारा क्या पूछा जाएगा, यानी कहने का मतलब उनको दिशा निर्देश दे दिया जाता है किस टॉपिक पे हम पूछेंगे। उसी टॉपिक की तैयारी करते हुए बच्चे अच्छे से भाग लेते हैं और वो अपना स्थान ग्रहण करते हुए अच्छे अच्छे पुरस्कार प्राप्त करते हैं। जी ये थे हमारे सीएलडी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी। और हम जानते हैं हमारे साथ और भी हैं इसी विद्यालय के संस्थापक भी हैं, उनसे जानते हैं। कहते हैं संस्थापक जी, आपका इस विद्यालय को बढ़ाने में कितना योगदान, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और बच्चे किस स्तर पर पहुंच चुके हैं? ओ भाई साहब, ये दुनिया जो है वो हमको तो ऐसा लगता है कि कोई किसी से कुछ नहीं करता है। सिर्फ जो है एक ईश्वर ऐसा है जो सबको प्रेरणा देता है और जो ये कार्य हो रहा है वो सब आप सब लोगों के ऐश्वर्य से, बच्चों के नाम से और इस समाज के हिसाब से जो हम चाहते हैं वो हो रहा है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आप सब लोग हमारे ये सब परिवार, हमारा परिवार मतलब है ये विद्यालय परिवार जो आगे शिक्षा के लिए बढ़ रहे हैं, वो सबसे बड़ी खुशी की बात है। और हम ये चाहते हैं जब तक हमारा ये जीवन है तब तक हम इसी में कार्यरत रहेंगे। अभी तो कोई ज़्यादा उम्र नहीं हुई है, अभी तो 18 साल बाकी हैं, 82 साल हुए हैं। जी, जी, जी। आगे हम और देख रहे हैं जी। कि कब तक चलेंगे। तो धन्यवाद इसके लिए। ठीक है साहब। तो हमारे साथ और यहाँ के उप प्रधानाचार्य मोहम्मद जमील जी हैं, जानते हैं उनसे कि ये जो परीक्षा हुई है इसमें कितने छात्र छात्राओं ने भाग लिया और ये जो फर्स्ट और सेकेंड थर्ड जो पुरस्कार है ये किन किन छात्र छात्राओं को मिला। जी, इसमें तो सबसे पहले जो हमारे विद्यालय में जितने भी छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं, सबसे पहली तो शर्त यही है कि जितने भी छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं सभी को पार्टिसिपेट करना अनिवार्य रहता है, चाहे वो मीनिंग कंपटीशन हो या टीएससी हो। इसके बाद जो क्षेत्र में हमारे विद्यालय चल रहे हैं उनके यहाँ भी हम लोग जाते हैं, उनसे भी संपर्क करते हैं कि अपने बच्चों को
भेजिए। लगभग ये मान लीजिए इस वर्ष 800 बच्चों ने टीएससी कंपटीशन दिया हुआ था और लगभग 350 बच्चों ने मीनिंग कंपटीशन दिया हुआ था। अगर बात कर ले टीएससी की, तो टीएससी में इस बार पहले से ही बच्चों को पुरस्कार बता दिए गए थे कि रेंजर साइकिल सीनियर वर्ग में, उसके बाद टेबल सेट था, 4 कुर्सी 1 मेज दूसरा था, और तीसरे में मिल्टन का थर्मस था। ऐसे जूनियर में पहले रेंजर साइकिल, फिर मिक्सी मशीन, फिर फर्राटा। प्राथमिक में भी जूनियर मतलब प्राथमिक में रेंजर साइकिल, बच्चों को कूलर। प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए काफी कुछ हद तक आप लोगों ने प्रयास किया। जी जी बिल्कुल, मैनेज करके हम लोग चलते हैं कि ऐसा नहीं अगर पहला बच्चा प्रथम पा रहा है तो वो 6,000 का पुरस्कार पा रहा है, उसके बाद जाकर 500 पे गिर जाए बच्चा तो उसको खराब लगता है। तो इसीलिए मैनेज करके कि 6,000 का अगर प्रथम वाला पा रहा है तो दूसरा वाला कम से कम 4-3,000 का, फिर 2,000 का, इस तरीके से। इसके बाद भी इस बार क्या किया कि प्रत्येक जितनी भी क्लासें हैं, सब क्लासों में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालने के पश्चात हर क्लास में 5-5 पुरस्कार हम लोगों ने वितरित किए हैं, जिससे बच्चे मन लगा के और पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें। ये कंपटीशन का मामला है, बच्चे जब ये कंपटीशन होता है, अब हम आपको बता दें 1500 मीनिंग लिखाई गई थी, अगर 100 नंबर बच्चा ला रहा है, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता है। बच्चे मीनिंग याद कर रहे हैं, मीनिंग याद करेंगे, ट्रांसलेशन करना भी सीख जाएंगे। इस तरीके से बच्चे भी सहयोग करते हैं और गार्जियन भी सहयोग जमील करते जी, हैं। आज जो ये प्रोग्राम प्रस्तुत हुई, कितने प्रोग्रामों की प्रस्तुति की गई? टोटल 33 प्रोग्राम बच्चों द्वारा तैयार किए गए थे और बढ़ चढ़कर बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया। इसी बीच में एग्ज़ाम भी होते रहे। एग्ज़ाम कराने के पश्चात बच्चे तैयारी भी करते रहे, उसमें लड़ते भी रहे, झगड़ते भी रहे, रोते भी रहे। बहुत बच्चे रोए इस बार जी। प्रोग्राम में कि हमको हिस्सा नहीं मिल रहा है, सर कैसे कर मतलब पाएंगे। पार्टिसिपेट करने की होड़ लगी रही। जी जी बिल्कुल, बच्चे आगे निकलने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हम लोगों की एक फेमस लाइन है कि हम सीएलडी वाले हैं, आगे रहने वाले हैं, हाथों में पड़ गए छाले हैं, फिर भी कलम संभाले हैं। इस बार नाइट क्लासें भी हम लोगों ने 2 महीने की दी बच्चों को, कक्षा 10 और कक्षा 12 वाले बच्चों को। इससे अगर फ़ायदा मिलता है तो आने वाले भविष्य में हम चाहेंगे प्रबंधक साहब से, संस्थापक महोदय से, कि आने वाले समय में यहाँ पर हॉस्टल सुविधा जल्द ही चालू हो जाएगी। तो इसी क्रम में हमारे साथ एक और सज्जन व्यक्ति हैं और हमारे प्रबंधक जी के भाई भी हैं। उनसे हम जानते हैं कि इस विद्यालय में आप तीनों भाइयों का कितना सहयोग रहता है और इस विद्यालय को किस स्तर तक देखना चाह रहे हैं आप? सबसे पहले नाम बताएं। मेरा नाम कुलदीप सचान है, मैं लखनऊ में रहता हूँ और मेरे 2 भाई कानपुर रहते हैं। लेकिन हम लोग पिताजी का एक सपना था कि मैं एक विद्यालय बनाऊँ, उन्होंने नींव रखी है और हमें पत्रकारों लोगों का, हमारे स्टाफ का, क्षेत्र के नेताओं का और सामाजिक लोगों का बहुत ही सहयोग रहता है। और हम लोग व्यापार करते हैं तो इसको व्यापार के तरीके से स्कूल को नहीं ले रहे हैं। स्कूल में पढ़ाई पहले है, बाद में इसमें इस विद्यालय से हम तीनों भाई एक भी रुपया कभी लेते नहीं। जो भी पैसा इनकम होती है इस हमारे विद्यालय परिवार को ही बांटा जाता है और मतलब विद्यालय को संभालने के लिए आप लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं। पूरा सहयोग है। हर तरीके से ईश्वर ने सक्षम कर रखा है कि हमारा विद्यालय अच्छा से अच्छा जाए और हो सकता है आगे आने वाले समय में मैं रेजिडेंशियल विद्यालय बना दूं और आगे टेक्निकल का भी दिमाग में चला करता है, क्योंकि हम